गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जल्दी उठ गया था तो थोड़ा वॉक पे निकल गया और वॉक पे निकला तो पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए पहुंच गया मैं माता कौशल्या देवी के मंदिर। और अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो बस ये एक नज़ारा दिखाना चाह रहा हूँ आपको। सुबेरे सुबेरे का हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बादल थे, आसमान साफ़ नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल जो मुझे दिख रहा था लगभग वैसा ही कुछ वीडियो में दिख रहा है। तो ये माता कौशल्या देवी का तालाब है जहाँ पे ये चारों ओर अब परिक्रमा पथ बन गया है। जब हम लोग सबसे पहली बार यहाँ आए थे 12 अगस्त के दिन, 13 अगस्त का दिन था, पहला सोमवार का दिन था। तो उस दिन हम लोग जब यहाँ आए थे तब ऐसे ही मौसम था, लेकिन बट थोड़ा खुला खुला मौसम था। पर उस समय एक सिंगल रोड हुआ करता था आने के लिए। अभी तो ये 2 लेन रोड हो गया यहाँ तक आने का और काफ़ी कुछ बदल गया है। और ये तालाब भी, जो बाउंड्री वाल वगैरह ये सब कुछ नहीं था, एक सिर्फ नॉर्मल तालाब था। मंदिर का स्वरूप भी दूसरा था। उसके पुराने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह पता नहीं अब किसी के पास होंगे तो कि नहीं, देखना पड़ेगा, किसी के पास शायद हो। और ये बीच में एक शेषनाग वाली एक प्रतिमा तालाब के बीच में है। ये ही एक है जो चीज़ पुरानी है और जो पहले भी थे और आज भी है। और इसके अलावा में जो वहाँ तक पहुँचने का जो पुल है, बाकी सारा रेनोवेट किया गया है, बट वो पुल भी पुराना ही है लगभग। और जो प्रवेश द्वार था उसमें तो काम काफ़ी कुछ हुआ है, सारा कुछ बदल गया, स्ट्रक्चर बदल गया है, डिज़ाइन बदल गया है, काफ़ी कुछ, मंदिर का शेप बदल गया है, मंदिर को पुनर्स्थापित किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। और हो सकता है कि मेरी आवाज़ के अलावा में भी कुछ आपको वहाँ का जो बैकग्राउंड की आवाज़ आ रही हो, हल्की हल्की आ रही होगी, तो वो आप सुन सकते हैं। तो बेसिकली पूरा वीडियो वही था, पर मैं बात भी करना चाहता था आपसे। काफ़ी दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी चैनल पे, तो आप लोग को भी लग रहा होगा कि क्या हो गया करके। और यही मंदिर के परिसर के आसपास ही मैं आपको ये अनाउंस कर रहा हूँ कि मतलब बहुत जल्दी ही और वीडियोस भी आएंगे और सैटरडे नाइट लाइव को भी फिर से चालू करेंगे। और जब मंदिर से वापस जा रहा था तो फिर रास्ते में एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। तो उसने मुझे देखा और पहचान लिया, फिर बोला कि सर मैं आपके सैटरडे नाइट लाइव में जुड़ता हूँ करके। तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको किसी शॉर्ट्स में। और आप लोग अपनी तैयारी चालू रखिएगा। अगर आप लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो सब्सक्राइबर हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग से कि तैयारी चालू रखिए। और जैसा कि वो एग्ज़ाम सेंटर का चुनने का जो टाइम है वो आप हमको साइट देखते रहेगा। मैं अभी देख नहीं पाया हूँ कुछ व्यस्तताओं के चलते, और अब मैं यहाँ पे हूँ तो आप लोग को कुछ अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ। और बाकी सारा डिटेल फिर कभी बताएंगे। और पहले तो आपको ये मंदिर का जो नज़ारा है वो दिखा रहा हूँ। ये 51 फीट की श्री राम जी की एक प्रतिमा बनी हुई है और ये एक दर्शनीय स्थल में आ गया। इसको राम का ननिहाल कह के मतलब पर्यटन सर्किट में इसको फेमस किया जा रहा है। तो और संभवतः पूरे भारत देश में माता कौशल्या का इकलौता मंदिर यही है। राम मंदिर तो बहुत सारे हैं, पर माता कौशल्या का मंदिर संभवतः ये इकलौता और अनूठा है अपने आप में। तो जो छत्तीसगढ़ का कनेक्शन है इससे पता चलता है। और आपको याद होगा कि राम वन पथगमन परिपथ एक सर्किट जो बना था पूरा, वो भी इसी सर्किट में ये माता कौशल्या मंदिर भी उसमें आता है और पूरे छत्तीसगढ़ में एक बना हुआ था। तो वो भी एक पर्यटन योजना है, वह उसके हिसाब से देख लीजिएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि चंदखुरी को तालाबों का नगर कहा जाता था। जीके की किताबों में हम लोग अक्सर पढ़ते थे छत्तीसगढ़ की। तो जब हम लोग पहली बार आए थे तब हमने देखा था यहाँ पे बहुत सारे तालाब हैं। तो ये, और वाकई में इसको तालाबों की नगरी कहना ही मतलब उचित है। और ये यहाँ पे और काफ़ी कुछ निर्माण हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि पुराना तालाब और ये तो पूरा ज़मीन आसमान का अंतर है बिल्कुल। इसको पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डेवलप किया गया है। तो कभी अगर आप आते हैं रायपुर तो एक बार चंदखुरी कौशल्या देवी मंदिर ज़रूर आइएगा और फिर बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोस आते रहेंगे और फिर कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे और विषय आधारित कुछ वीडियोस बनाने का भी पाइपलाइन में है, वो भी आ जाएगा। पर आपसे निवेदन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको समय समय पर सूचनाएं मिलते रहे जब भी कोई नया वीडियो आएगा। तो
और बने रहिएगा। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।